एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे कि समस्या जब प्रेरणा बन जाती है, आदर्श बन जाती है, तो व्यक्ति के अंदर कुदरत द्वारा समस्या का सामना करने के लिए धैर्य और साहस पैदा हो जाता है। वह व्यक्ति धैर्य व अथक मेहनत से समस्या का समाधान खोजने लगता है और प्रकृति का नियम है धैर्य, साहस व मेहनत से ही समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि वह समस्या उस व्यक्ति का आदर्श व प्रेरणा बन जाती है। ये समस्याएं एक रस्सी में लगी गांठों के समान है, जो कि बड़ी कस के लगी हुई हैं। मनुष्य रस्सी में लगी गांठों का समाधान बुजुर्गों और अपने अनुभवी यार दोस्तों की मदद से कर सकता है, यानी उन गांठों को खोल सकता है। परंतु कई बार व्यक्ति खुद भी धैर्य और संयम रखे तो गांठों की तरह अपनी जिंदगी की समस्याओं को भी हल कर सकता है, खोल सकता है। कई समस्याएं ऐसी भी हैं, जब वे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो कोई ना कोई मददगार आकर खड़ा हो जाता है। कई बार समस्याओं का समाधान होने पर वह व्यक्ति निखर कर आगे आता है। जिस व्यक्ति ने समस्याएं उसके आगे खड़ी की थी, वो व्यक्ति उसकी प्रेरणा बन जाता है और वह व्यक्ति अंत तक मेहनत करके उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। प्रकृति का नियम है समस्याओं को दूर करने के लिए साधन जरूर बनता है, चाहे वह उस व्यक्ति का मित्र हो, गुरु हो, रिश्तेदार हो। कोई ना कोई साधन प्रकृति उसे जरूर प्रदान करती है और व्यक्ति चाहे तो मेहनत करके समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं कथा द्वारा आपको बताता हूँ कि कैसे समस्याएं पैदा हो जाती हैं और कैसे उनका समाधान भी निकल आता है। महात्मा बुद्ध बोले, प्रभु कृपया से एक अधेड़ दंपति के घर संतान पैदा हुई। पुत्र पाकर अधेड़ दंपति बड़े खुश थे कि परमात्मा ने उनकी सुनी तो सही कि एक सुंदर पुत्र उनके घर पैदा हुआ है। पहला लड़का अभी 10 साल का हुआ था कि उस दंपति के घर एक और पुत्र पैदा हुआ। दोनों भाइयों में 10 साल का फर्क था। बड़ा लड़का जवान हो चुका था। अब वह एक सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजर बसर हो सके। माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, परंतु बहू की सेवा उसके भाग्य में ज्यादा दिन नहीं थी। शादी के 6 महीने के अंदर अंदर ही माँ बाप दोनों चल बसे। अब घर में 3 प्राणी थे। छोटा देवर 10-11 साल का था, परंतु अचानक बहू रानी को अपना छोटा देवर अखरने लगा। बात बात पर उसे टोकना, बार बार उसकी शिकायत अपने पति से करना, यहाँ तक कि खाने पीने के मामले में भी भेदभाव बहू रानी ने करना शुरू कर दिया था। बड़ा भाई सारी हकीकत जानता था, परंतु खामोश था। परिवार में कलेश को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। तंग आकर बड़े भाई ने अपना छोटा भाई गुरु आश्रम भेज दिया ताकि गुरुओं के पास रह के वह कुछ पढ़ लिख सके। आश्रम कहीं गुरुकुल चलाता था। छोटा भाई खुशी खुशी अपने भाई भाभी से मिलकर गुरु आश्रम चला गया। ऐसा लगता था कि उसे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है कि उसकी भाभी ने अपने बर्ताव को इस हद तक गिरा दिया कि उसके बड़े भाई ने तंग आकर उसे गुरु आश्रम भेज दिया। गुरु आश्रम आकर छोटे भाई को ऐसा लगा कि उसका जन्म ही गुरु आश्रम की सेवा के लिए हुआ है। सारा दिन आश्रम में सेवा करता, रात को दिए की लो में पढ़ाई लिखाई करता उसका नित्य नियम बन चुका था। गुरुकुल की पढ़ाई के बाद उसे काशी विश्वविद्यालय में आगे पढ़ने के लिए भेजा गया। जब वह लड़का काशी विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके आया तो गुरु आश्रम का सारा हिसाब किताब उसके जिम्मे था। एक दिन गुरु महाराज ने उससे अपने परिवार से मिलने की आज्ञा प्रदान की।
भाई भाभी के लिए यथासंभव कुछ सामान खरीदा और उनसे मिलने अपने शहर आ गया। बड़े स्नेह पूर्वक वह अपने बड़े भाई भाभी से मिला, परंतु उसकी भाभी का मन डावाडोल था। उसकी भाभी ने कहा कि मेरे जुल्मों से तंग आकर ही तुम गुरु आश्रम चले गए थे। भाभी के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। भाभी की ये बात सुनकर वह बोला, बड़ी भाभी तो माँ समान होती है, तुम्हें ये बातें करना शोभा नहीं देता। जो हो गया सो हो गया, कल की बात कल पे छोड़ो और आज की बात करो। सोचो भाभी, अगर तुम ना होती तो मैं भी आज उसी सेठ के यहाँ काम कर रहा होता जहाँ मेरे बड़े भाई काम कर रहे हैं। भाभी, तुम तो मेरी प्रेरणा थी, तभी तो मैंने दिन रात अथक मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इसका श्रेय तुम्हें ही जाता है। अगर वो परिस्थितियां ना बनती तो मैं गुरु आश्रम जा ही नहीं सकता था। मेरे इस सफर को तुमने पूर्ण किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला सकता। भाभी अब एकटक देवर के मुख को देख रही थी। अब भाभी को ऐसे लग रहा था कि वह उसका देवर नहीं बल्कि उसका लड़का है। दूसरी तरफ वह अपनी सूनी कोख को देख रही थी। तभी अपने छोटे देवर की आवाज सुनकर उसका ध्यान भंग हो गया। देवर भाभी का हाथ पकड़कर कह रहा था कि अब मैं अपने बड़े भाई भाभी को माँ बाप बनाकर सारी जिंदगी अपने पास रखूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, समस्या आती जरूर है परंतु उसका हल भी हो जाता है। समस्या जब प्रेरणा बन जाती है तो प्राकृतिक रूप से धैर्य व लगन से व्यक्ति उस समस्या का हल ढूंढ ही लेता है। ये समस्याएं रस्सी में लगी गांठों की तरह होती हैं। कुछ गांठ तो आप खुद खोल लेते हो और कुछ गांठें अपने गुरुओं व अपने बुजुर्गों से विचार विमर्श करके उन गांठों को भी खोल लेते हो। इसलिए समस्याओं से डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि यही समस्याएं एक पूर्ण पुरुष की प्रेरणा बनती हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।